शब्द 34। हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। मुक्ता हर लिए चोंच लुभावे, मौन रहे के हरियस गावे। मान सरोवर तटके बासी, राम चरण चित अंत उदासी। कागा कुबुद निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नीर छीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। हंस दशा लिए डोले, इस शब्द से लेकर के आगे 6 शब्दों तक सदुर कबीर हर शब्द से अपना कथन आरंभ करते हैं। इसलिए हरि पर विचार कर लेना चाहिए। हरि शब्द आत्मा परमात्मा पर कब से बना? पहले हरि का अर्थ घोड़ा या इंद्र माना जाता था। वेद और वैदिक साहित्य में हरि का अर्थ यही होता था। वाल्मीकि रामायण में हरि का अर्थ बानर है। पारसी परंपरा में, जिसे आज ईरान कहते हैं, फारस देश है, बहुत पहले उसको श्वेत द्वीप कहा जाता था। वहां की सामान्य ग्रामीण भाषा, जिसे सासानी भाषा कहते हैं, उसमें ईश्वर को हरमुच कहा जाता था। और वहां की शुद्ध भाषा में उसको और मजदा कहा गया। संस्कृत के विद्वानों ने जब वहां से संपर्क किया तो उन्होंने हरिमेधस उसको कहा। और ईसा के लगभग आकर हरि विष्णु परक बना। हरि का अर्थ विष्णु, ये पहले नहीं था। कुषाण काल में इसका प्रचलन हुआ। कुषाण काल ईसा की प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक है। और तीसरी शताब्दी के बाद गुप्त काल आता है। गुप्तों का राज होता है उज्जैनी में, और इसमें इसका विकास हुआ। कुषाण काल में हरि का अर्थ विष्णु हुआ, और यत्र तत्र इसका प्रचार होने लगा। गुप्त काल में इन्हें ईसा के 300 वर्ष के बाद हरिभजन खूब शुरू हो गया। सदगुरु कबीर जब अपनी वाणी बोल रहे थे, उसके 1000 वर्ष के पूर्व से हरिभजन शुरू था, और उसके 500 वर्ष के पूर्व से राम भजन शुरू था। राम भजन भी पहले नहीं होता था। वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम राम जपो। ईसा के 1000 वर्ष के बाद से राम भजन आरंभ हुआ है। सदगुरु कबीर ने अपने जमाने के प्रचलित शब्दों को लिया, लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ दिया। कबीर साहब का हरि आत्मा है, राम आत्मा है, विष्णु आत्मा है, सारंगपाणी आत्मा है। और आत्मा के लिए सारे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। बृहद हिंदी कोश में उसके लेखकों ने हरि का अर्थ जो दिया है वो इस प्रकार है। हरा, हरापन लिए पीला, पिंगल, कपिल, पीठ, ले जाने वाला, वहन करने वाला, विष्णु, इंद्र, मेघ, शिव, ब्रह्मा, यम, सूर्य, चंद्रमा, मनुष्य, प्रकाश की किरण, अग्नि, वायु, सिंह, सिंहराज, अश्व, गीदड़, इंद्र का घोड़ा, बंदर, बनमानुष, हंस, कोयल, मेढक, सांप, मोर, तोता, कृष्ण, राम,
भर्तृहरि, शुक्र, गरुण का एक पुत्र, एक पर्वत, एक लोक, एक वर्ष, भूभाग, एक बड़ी संख्या इत्यादि। बनारस की तरफ ये कहावत है, हरि गर्जन सुन हरि बोलेला, हरि के शब्द सुन हरि चलेला, हरि बीचे मिलल, हरि के हरि लीलल, हरि के प्रताप से हरि बचेला। हरि गर्जन सुन हरि बोलेला, हरि नाम बादल, उसकी गर्जन सुन करके हरि बोलता है, नहीं मेढक बोलते हैं। हरि के शब्द सुन हरि चलेला, जब मेढक का शब्द सुना तो सांप चला। हर बीचे ही मिलल, इतने में मोर बीच में मिल गया। हरि के हरि लीलल, मोर ने सांप को निगल लिया। हरि के प्रताप से हरि बचेला, इस प्रकार मोर के प्रताप से मेढक बच गया। तो इस ढंग से बादल, मेढक, सांप, मोर ये सब हरि। हर शब्द की व्यापकता को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि हरि के अर्थ कितने होते हैं। ज्यादातर हरि विष्णु के लिए रूढ़ हुआ आज से पूर्व 2000 वर्षों से, और गुप्त काल में फला फूला। हरि विष्णु है और कबीर साहब का विष्णु आत्मा है। हरिजन हंस दशा लिए डोले, हरि आत्मा है, हरि ज्ञान है, हरि हीरा जंजौहरी सबन पसारी हाट, और हरिजन है जो आत्मलीन हो। हरि है आत्मा, हरि है अपना स्वरूप, और जो आत्मा में लीन हो हरिजन है। वो हंस दशा लेकर के डोलता है। हंस दशा निर्क्षीर विवेक की दशा, जड़ और चेतन को अलग करना, यह हंस दशा है। आत्मा अनात्मा, प्रकृत पुरुष, खाद्य खाद्य, ग्राह्य त्याज्य, और कर्म अकर्म, इनका विवेक करके त्यागने योग को त्यागना, ग्रहण करने योग को ग्रहण करना, यह हंस दशा है। हंस का बारंबार ये अर्थ बताया जाता है, अहम स का हंस बना, मैं वह हूं जो चाहता हूं। तो हंस का अर्थ आत्मा, जीव, चेतन, अपने आप के बोध में स्थित रहना ही हंसत्व है। निर्क्षीर कहते हैं हंस अलग करता है, तो प्रकृति को त्याग करके अपने पुरुष स्वरूप में स्थित होना हंसत्व है। इस दशा को लेके हरिजन डोलता है। हरिजन हरिभक्त, ज्ञानी, संत। यहाँ अर्थ है हरिजन आत्मज्ञानी, आत्मस्थित पुरुष हंस दशा को लेके डोलता है। विवेक विचार पूर्वक चलता है। जीवन में सदाचारी रहता है, वो संयम नियम से रहता है, स्वच्छता से रहता है, विवेक विचार से रहता है, और सब समय प्रकृति का राग त्याग करके निस्वरूप में विश्राम के अभ्यास को लेके चलता है। यही हंस दशा लेकर के चलना है। हरिजन हंस दशा लिए डोले, डोले नाम भ्रमण करना। संतजन हरिजन है, हरि में लीन, आत्मा में लीन है, और वह हंस दशा, विवेक की दशा, पवित्र रहने की दशा को लेकर के संसार में विचरण करते हैं। निर्मल नाम चुनी चुन बोले, वे चुन चुन करके निर्मल नाम बोलते हैं। निर्मल नाम का मतलब ये नहीं कि हरि विष्णु गोपाल राम, ये अभिप्राय नहीं। निर्मल नाम पवित्र शब्द बोलते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि मुखपट दीने रहे यथा अर्थ भाषंत, तुलसी या संसार में सुविचारयुत संत। या तो मुख का किवाड़ बंद रखते हैं, या तो अर्थ पूर्वक विवेक पूर्वक वचन बोलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इस संसार में ऐसे संत ही विचारवान कहे जाते हैं। बोली तो अमोल है,
जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। सदगुरु कहते हैं बोली तो अमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब बोलना जाने तब हृदय रूपी तराजू से तौल करके तब मुख के बाहर लाए, तो ये बोलने का ढंग है। कोई बात बोलो, विचारो उचित है कि अनुचित है, और विचार करके जो बोलना शुरू करेगा वो ज्यादा नहीं बोलेगा। जो ज्यादा बोलता है वो विचार करके नहीं बोलता है। निर्मल नाम चुनी चुन बोले, चुन चुन करके निर्मल नाम बोलता है, पवित्र वचन कहता है और विवेक पूर्वक वचन बोलता है। वाणी का सुधार बहुत जरूरी है। साधु के जीवन में अगर वाणी का सुधार न हो तो साधुता क्या है? वाणी हृदय का प्रकाश है। जो रहे करवा से निकले टूटी। मन ठीक होने से वाणी ठीक होती है। और वाणी, साधु की वाणी का बहुत बड़ा महत्व, मानो मात्र की वाणी का महत्व है। और साधु तो उत्तम चरित्र का आदर्श है। मुक्ताहल लिए चोंच लुभावे। मुक्ताहल मोती को कहते हैं। कहा जाता है हंस मोती चुगता है। इसका अर्थ है ज्ञान। जैसे हंस मुंह में मुक्ता हल मोती ले करके चोंच में और लोगों को लुभावे कि देखो मेरे पास मोती है। ये बहुत मनोरंजक ढंग से साहब यहां कहते हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञान की बात को लेकर के दूसरे से कहते हैं, यही लुभाना, अच्छी बात कहना, अपनी बात को दूसरे में फैलाना। जो जही मार्ग में रहे तेह दिस लावन हेत, निज निज प्रेमी के मिलत तैसी शिक्षा देत। ये सदगुरु विशाल साहब के वचन है। जो जिस मार्ग में रहता है उस दिशा में लाने के लिए अपने अपने मित्रों से मिलने पर उधर चेष्टा करता है। शराबी शराब पिलाना चाहता है, बीड़ी पीने वाला बीड़ी पिलाना चाहता है। विद्वान विद्या की शिक्षा देता है, ज्ञानवान ज्ञान की शिक्षा देता है। जैसी प्रवृत्ति मनुष्य की होती है, अपने तरफ समाज को, अन्य लोगों को लाने के लिए उसका अपने आप झुकाव होता है। मुक्ता हल्ली चोंच लुभावे। हंस अपने चोंच में मुक्ताहल मोती को लेकर के दूसरे को लुभाता है। ये उदाहरण तो काल्पनिक है। मोती चुगता है हंस, ऐसी बात नहीं। लेकिन अर्थ है कि विवेकवान निर्मल वाणी से अच्छे विचार समाज में फैलाते हैं। मौन रहे कि हरि यश गावे, या तो मौन रहता है या हरि का यश गाता है। यानी ज्ञान की बात, ज्ञान की महत्ता कहता है। इस संसार में ज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च ज्ञान है आत्मज्ञान, अपने को पहचानना। अपने को पहचानना, अपने में लौट आना, अपने में विश्राम पा जाना, ये जीवन की सफलता है। तो विवेकवान या तो मौन रहते हैं और या तो ज्ञान की चर्चा करते। ज्ञान की चर्चा ही हरियश है। हरि व्यक्ति का निज स्वरूप है। आत्मज्ञान ही हरि है और उसका यश, उसकी महत्ता का बखान करना, उसके यश को गाना। धातु प्रसादान महिमान महात्मना। धातु के प्रसाद होने पर आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। धातु जो धारण करे, इंद्रिय और मन देह को धारण करते हैं, इसलिए इंद्रिय मन को धातु कहा जाता है। तो इंद्रिय और मन के शुद्ध हो जाने पर आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसका यश यही है, निस्वरूप का ज्ञान। मान सरोवर तट के बासी, राम चरणचित अंतुदासी। हंस मान सरोवर के तट का बासी होता है। हंस वैसे ताल तलैया में नहीं रहता है। हंसा पाव मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले?
वो स्वच्छ झील मानसरोवर जैसे झील में रहता है। जो विवेकवान होता वो गंदे मन में नहीं रहता है। काम का स्मरण, क्रोध का स्मरण, मोह द्वेष ईर्ष्या का स्मरण, चिंता फिक्र विकलता उद्वेग का स्मरण, ऐसा विवेकवान के मन में नहीं रहता है। उसका मन मानसरोवर रहता है, स्वच्छ, उस तट का उबासी होता है, यानी पवित्र मन में वो निवास करता है, गंदे मन में नहीं। यह सत्संग मानसरोवर है। विवेकवान सत्संग में निवास करता है जहां निरंतर ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान का वातावरण है। मानसरोवर तट के वासी राम चरणचित अंत उदासी, उनका चित्त राम के चरण में रहता है। साहब बिल्कुल ऐसे ढंग से कहते हैं कि लगता है कोई सगुण उपासक का रहा हो। उनके बीजक का जो मर्म जानेगा वो भटकेगा नहीं। रमैनी में देख लो, जहां पर साहब ने अनेक अवतारवाद के विषय में कल्पना का खंडन किया है। 75वीं रमैनी 8वें शब्द 18वें शब्द में इसको हम ठीक से समझ सकते हैं। राम को, रामचंद्र महाराज को वो एक महापुरुष मानते हैं, उपासनी नहीं। गोपाल को एक महापुरुष मानते, उपासनी नहीं। कबीर साहब का गोपाल, कबीर साहब का राम, कबीर साहब का रघुराई अंतरात्मा ही है। उनका विष्णु, उनका सारंगपाणी, उनका हरि अंतरात्मा ही है। तो रामचरण चित अंत उदासी, रामचरण में चित रखते हैं। उसका लाक्षणिक अर्थ है राम में चित रखते हैं। और राम में चित रखने का मतलब है निस्वरूप में चित रखना। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। ये उनका सिद्धांत है, निस्वरूप में विश्राम। तो रामचरण, चरण शब्द से घबराने की जरूरत नहीं है, चरण शब्द से भटकने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब के राम के चरण नहीं होते, वो तो ज्ञान मात्र होता है। हृदय बसे ते राम न जाना, हृदय निवासी चेतन ही राम है। और उस आत्मा राम में निरंतर चित रखना, ये उनका स्वभाव होता। अंत उदासी, अंत अंतःकरण, अंतःकरण से वे संसार से उदास रहते हैं। अथवा अंत उदासी, अंत में क्या होने वाला है? अंत में शरीर का बूढ़ा होना, छूट जाना, नष्ट हो जाना, सारे संजोगों का वियोग हो जाना, ये अंत में होने वाला है। अंत की बात को जान करके वे संसार से उदास रहते हैं। संसार से उदास, नैराश्य और वैराग्य भाव आए बिना कभी भी स्वरूप स्थित नहीं हो सकती है। जो बच्चों के समान बाहर की चीजों में चिपका रहेगा, वो क्या आत्मकल्याण कर सकता है? जो कुछ मिलता है छूटने वाला है। इसलिए अंत उदासी, अंतिम स्थिति को समझ करके वे उदास रहते हैं। अंत का दो अर्थ, अंत से अंतःकरण और अंत से समाप्ति। अंत उदासी यानी अंतःकरण से उदास रहते हैं, और अंत सबका अंत जानकर, शरीर का भी अंत जानकर उदास रहते हैं। तो दोनों का भाव एक ही है, ढंग दो है लेकिन अर्थ एक है, संसार से उदास रहना। हजरत मोहम्मद ने भी कहा है कि जो दुनिया से उदास रहता हो और कम बोलता हो, उसके पास बैठना, वहां से तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। जब तक कोई भोगों से उदास न होगा, दुनियादारी से उदास न होगा, उधर से विरक्त न होगा, तब तक अंतरात्मा में अनुरक्त नहीं हो सकता है। निस्वरूप में तब तक अनुरक्त नहीं हो सकता है। कागा कुबुद निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। सदगुरु कहते हैं कि कागा कुबुद, कुबुद्ध रूपी कौवा उसके निकट नहीं आते, क्योंकि वो हंस है। कौवा का उदाहरण कुबुद्धि के लिए देते हैं साहब।
कौवा बहुत कर्कश शब्द बोलने वाला होता है और कौवा गंदा खाता है, दिन भर गंदगी पर चोंच मारता है। और कौवा शंकाशील होता है, हरदम चारों तरफ ताकता रहता है, मालूम होता है खजाना बांधे घूमता है, इसका कोई लूट लेगा, हर समय चौकन्ना। तो मन जिसका गंदा, वाणी जिसकी गंदी, कर्म जिसके गंदे, वो कौवा है। कर्म गंदा है क्योंकि गंदा खाता है, मन गंदा है क्योंकि शंकाशील सबके लिए रहता है, वाणी गंदी है क्योंकि कर्कश बोलता है। ये कौवा के लक्षण हैं। जिन आदमियों में ऐसे लक्षण हो मानो कौवा ही, साहब कहते कुबुद्धि कौवा है। कुबुद्धि रूपी काग उसके निकट नहीं आते क्योंकि वो तो हंस है, विवेकी है, निर्छिर निर्णयी है। प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, हंस रोज रोज दर्शन पाता है हरि का। यहां प्रतिदिन से मतलब नहीं है, वो निरंतर आत्म साक्षात्कार में डूबा रहता है। हरि दर्शन आत्मदर्शन है, आत्म साक्षात्कार है। सब समय ऐसा भाव बना रहा है कि शरीर मानो गिर गया है, मिट गया है, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र रह गया हूं। आजकल में जब ये खो जाएगा तब कहां रहोगे? हंसा प्यारे सरवर तज कहां जाए, बंदे कर ले आपने बेरा, आप जियत लखाब ठोर कर मुए कहां घर तेरा। जब आजकल में ये मर जाएगा और दफना दिया जाएगा या पानी में डाल दिया जाएगा या आग में जला दिया जाएगा, तब तुम कहां रहोगे? और वो दिन बिल्कुल आने वाला, खटखट आ रहा है। जवान मरते हैं, बूढ़े मरते हैं, शिशु मरते हैं, गर्भस्थ शिशु मरते हैं, गर्भ में शिशु मर जाते हैं, मर के पैदा होते हैं। कोई अहंकार न करे कि अभी हम नौजवान हैं, ये कब शरीर जाएगा कुछ ठिकाना नहीं। इसलिए संसार से अनासक्त होकर विवेकवान निरंतर आत्म साक्षात्कार में डूबे रहते हैं। प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, यानी निरंतर हंस आत्मदर्शन आत्म साक्षात्कार में डूबा रहता है। नीर छीर का करे निवेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। सदगुरु कबीर अंत में अपनी और जबरदस्त मोहर लगाते हैं। नीर छीर का जो विवेक करता है वही हमारा जन है, हमारा जन, हमारा शिष्य, हमारा भक्त, हमारा साधक, हमारा अनुगामी वही है जो नीर छीर का विवेक करता है, जड़ और चेतन का विवेक करता है। हंस है, विकार को छोड़ करके निस्वरूप में ही स्थित करता है, वो हंस है। इस प्रकार सद्गुरु इन 5 पंक्तियों में बहुत मार्मिक बातें कही हैं। हरि को लेकर के ही आगे 5 शब्द और चलते हैं और वह आगे शब्द कहते हैं, हरि मोर पीऊ में राम की बहुरिया, राम बड़ों में तन की लहुरिया, हरि मोर रहटा में रतन प्यूरिया, हरि का नाम ले कतत बहुरिया। 6 मास तागा बरस दिन कुकुरी, लोग कहें भल कातल बपुरी, कहें कबीर सूत भल काता, चरखा न होए मुक्ति का दाता। हरि मोर पीऊ में राम की बहुरिया, राम बड़ों में तन की लहुरिया, हरि मोर रहटा में रतन प्यूरिया, हरि का नाम ले कतत बहुरिया। 6 मास तागा बरस दिन कुकुरी, लोग कहें भल कातल बपुरी, कहें कबीर सूत भल काता, चरखा न होए मुक्ति का दाता। ये प्रसिद्ध शब्द है माधुर्य भक्ति की आलोचना में। माधुर्य भक्ति का अभिप्राय है मैं स्त्री हूं और ईश्वर मेरा पति है, पुरुष है। इस भाव को लेके भक्ति करना माधुर्य भक्ति है। इस्लाम परंपरा में सूफी मत है। सूफियों ने माना कि मैं आशिक हूं और ईश्वर माशूक है, यानी मैं प्रीतम हूं, मैं प्यार करने वाला हूं और ईश्वर प्रेसी है, ईश्वर मेरी पत्नी है, मैं पति हूं।
ऐसा मानने से स्त्री में स्वाभाविक आकर्षण होता है तो ईश्वर में मेरा स्वाभाविक आकर्षण हो जाएगा। ये उनकी विधा है। भारतीय परंपरा में ये विधा नहीं थी। भारतीय परंपरा में जो आत्मज्ञान था उपनिषद का, शास्त्र का, वो उज्जवल था। अब उसमें विचार करने में जो त्रुटियां हैं अलग अलग विचारकों की, वो बात अलग है, लेकिन आत्मज्ञान के विषय में ये रसिक भाव और माधुर्य भाव नहीं था। कृष्ण की उपासना में ये पीछे से जोड़ा गया और खूब रास चली, रास भक्ति, माधुर्य भक्ति। उसके पश्चात राम वाले ललचाए, वो भी जोड़ लिए। पूरी रामायण में कहीं ऐसा नहीं, वाल्मीकि रामायण में गोस्वामी जी ने भी इसको नहीं लिया है, ये उनकी बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। लेकिन कृष्ण उपासना की देखा देखी राम भक्तों ने भी ऐसा कर लिया और कृष्ण भक्त, राम भक्त जो रसिक संप्रदाय वाले हैं, उनमें से ऐसा एक संप्रदाय ही है जो पुरुष होकर के साड़ी पहनेंगे, ब्लाउज पहनेंगे, टीका लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, चूड़ी पहनेंगे, पावजेब पहनेंगे, चमकाएंगे, मटकाएंगे, स्त्री की तरह बात करेंगे। एक ट्रेन में स्त्रियों का डब्बा, पहले स्त्रियों का डब्बा चला करता था, तो स्त्रियों के डब्बा में एक रसिक संप्रदाय के साधु आके बैठ गए। तो जब चेकर आया, टिकट चेक करने वाला, तो देखा उसको, तो निगाह डाला, तो दाढ़ी जो बनाए थे तो थोड़ी थोड़ी उगी थी कि आप तो पुरुष दिखाई देते हैं, आप यहाँ कैसे आ गए? कि नहीं हम स्त्री हैं। कहने आप स्त्री कैसे हैं? कि नहीं हमें स्त्री ये समझिए। उसने कहा ये बहुत गलत बात है, आप पुरुष हैं, आप उस डिब्बे में जाइए। अयोध्या में ऐसे मठ हैं। एक बार मैं अयोध्या में घूम रहा था, तो एक मंदिर में, जो सामने ही मंदिर हुआ करता है, जिससे मूर्ति के दर्शन सड़क से ही लोग करें, तो मंदिर के सामने जो चौबाहा था उसमें 4-5 खड़े थे और पूरा स्त्री लगते थे। तो मैं मंदिर में जाना चाहा, जब देखा स्त्रियां खड़ी हैं तो आगे बढ़ने लगा, तो चमका मटका के बुलाने लगे। तो मैं समझ गया रसिक संप्रदाय वाले हैं। तो ये रसिक संप्रदाय वाले रजस्वला बनते हैं, महीना में एक बार लाल कपड़ा रंग करके अधोद्वार में लपेटते हैं और समय समय से बच्चा पैदा करते हैं। बच्चा तो पैदा नहीं होता है, तो लोढ़ा में कपड़ा लपेट करके दो बैठते हैं, तुम खिलाओ हम खिलाएं, वो गाते हैं, अब बच्चा पैदा हुआ है। ये दुर्भाग्य, ये राम उपासक और कृष्ण उपासक, इन दोनों में ये दुर्भाग्य पैदा हुआ। प्रथम कभी ऐसा नहीं था, वेद में नहीं, उपनिषद में नहीं, 6 शास्त्र में नहीं। कृष्ण की उपासना चली, बस इसमें रसिक संप्रदाय कूद पड़ा। राम में बिल्कुल नहीं, राम में भी कूद पड़ा, देखा देखी। सदगुरु कबीर को बहुत खराब लगा, ये कितना अनर्थ है। उन्होंने इसका खंडन किया। उस खंडन में साहब ने 35वां और 36वां दोनों शब्द कहा। अब आगे भी कहा, हरि मोर पीऊ में राम की बहुरिया। हरि हमारा पीऊ है, पति है, और मैं राम की बहुरिया हूं, पत्नी हूं। राम बड़ो मैं तन की लहुरिया, राम बड़े हैं, व्यापक हैं, मैं तन की लहुरिया, मैं उनके तन की लहुरिया अंश हूं। हरि मोर रहटा, हरि हमारे रहटा हैं, चरखा हैं, मैं रतन प्यूरिया, और मैं शुद्ध उसमें प्यूनी हूं। रतन शुद्ध, प्यूनी हूं, प्यूनी जो रुई की प्यूनी होती है। हरि का नाम ले कतत बहुरिया, हरि का नाम लेकर के इस प्रकार बहुरिया सूत काटती है, जप करती है, ध्यान करती है। 1.5 पंक्तियां साहब माधुर्य भक्त के मुख से कहलवाया, माधुर्य भक्त उपासकों के मुख से कहलवाया है, और आधी पंक्ति अपने तरफ से व्यंग किया है। ये साफ साफ है, ये कोई खींचतान नहीं, कोई भी पढ़ के समझ सकता है। साहब अपने तरफ से नहीं कहते हैं कि परमात्मा मेरा पति है, मैं पत्नी हूं। ये पूर्व पक्ष की बात है। हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, राम बड़ो मैं तन की लहुरिया, हरि मोर रहटा मैं रतन प्यूरिया। ये 1.5 पंक्ति माधुर्य भक्त उपासकों की तरफ से कहलाकर तब साहब व्यंग करते हैं
हरि का नाम ले कतत बहुरिया। इस प्रकार बहुरिया लोग, अपने को पत्नी मानने वाले लोग, हरि के नाम का सूत काटते हैं। 6 मास तागा, बरस दिन कुकुरी। 6 मास में तागा बनता है और बरस दिन में कुकुरी बनती। कुकुरी कहते हैं आंटी को। सूत को काट करके जब आंटी बनाई जाती है वो कुकुरी है। यानी 6 महीने में 6 महीने जब चलते हैं और वर्ष भर में उसकी परिपक्वता होती है। लोग कहें भल कातल बपुरी। साहब कहते हैं इनके माधुर्य भक्ति के पथ के पथिक लोग कहते हैं कि इस बेचारी ने अच्छा सूत काटा। कहां कबीर सूत भल काता, चरखा न होए मुक्ति का दाता। साहब कहते ये सूत तो अच्छा काटे, लेकिन ये चरखा मुक्ति का दाता नहीं। इतना साफ होने के बाद भी विद्वान लोग इतने भटके हैं कि वे अनर्थ करते हैं। कबीर साहब के साथ विद्वानों ने बड़ा बड़ा अनर्थ किया है, क्योंकि जितने आलोचक और लेखक हुए हैं वे करीब करीब सब उसी धारा के हुए हैं। कहीं कहीं उनकी उपासना है, कहीं कहीं जुड़े हैं, वो ऐसा कहें चाहे न कहें, कहीं उनका मन बंधा है और उसी चश्मे से वे कबीर साहब को देखते हैं। कबीर साहब की वाणी का पठन पाठन विश्वविद्यालयों में और स्कूलों में पहले नहीं था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कबीर साहब की वाणी को श्रेय दिया। चितमोहन सेन ने संकलन किया कि वेस्कट, अहमद शाह, इन विदेशी विद्वानों ने इंग्लिश में कबीर साहब पर लिखा और बीजक का आधार लेके लिखा। जैसा उनका ढंग था, सूझबूझ थी, उन्होंने काम किया। इन सब को देख करके फिर हिंदी के विद्वानों ने सोचा कि कबीर को लेना चाहिए। तब इन्होंने जो बाहर की वाणियां संकलित हैं उनको लेकर के इन्होंने उस पर काम किया। और कबीर साहब की बाहर की वाणियां ज्यादा कबीर साहब को भक्त के रूप में प्रस्तुत करती। ज्ञान, वैराग, चिंतन और विदग्धात्मक बातें, क्रांतिकारी बातें उनमें भी हैं, लेकिन कम है। भक्त रूप जिससे बनाए ऐसी वाणी उसमें ज्यादा है। कबीर साहब का पूरा रूप बीजक से प्रकट होता है और इसीलिए पंथ में सदैव बीजक का पठन पाठन होता रहा। संतो बीजक मत परमाना, ये कबीर साहब की वाणी मानी गई है। हम लोग मानते हैं कबीर साहब की वाणी नहीं हो सकती है, दूसरे लोगों की हो सकती है, लेकिन कबीर साहब के तत्काल बाद लोगों ने कहा है, किसी संत ने कहा है, संतो बीजक मत परमाना। ऐ संतो बीजक मत ही प्रमाणित है और ये लंबा पद है, संतो बीजक मत परमाना। तो बीजक शुरू से पंथ में इस पठन पाठन चलता था। अब कबीर साहब से प्रभावित होकर के नाना लोग आए इसमें, तो अपने संस्कारों को लेके भी आए, तो वह अपना अपना ढंग चलाए, ये उनका विचार। लेकिन बीजक को प्रमुखता देते रहे सब। दुर्भाग्य रहा कि कबीर पंथ में एक शाखा ऐसी हुई जो बहुत ढोंग पोंग लेकर के चली, इसलिए उसने बीजक को नकार दिया, क्योंकि बीजक ले तो उनका ढोंग पोंग मिट जाएगा। तो ये उनका दुर्भाग्य रहा। अब वही लोग बीजक ले रहे हैं और उनकी शाखा में बीजक की टीका ही हो चुकी है और उन्होंने सोचा है कि बहुत गलती हुई है। ये कबीर साहब के साथ कबीर पंथ के बाहर के लोगों का षड्यंत्र और कबीर पंथ के अंदर में रहने वालों का षड्यंत्र कबीर साहब के लिए है। कबीर साहब की सारी आग को पानी डाल करके बुझा देना चाहे कबीरपंथी लोग भी। जो ढोंग पोंग का खंडन जीवन भर कबीर साहब ने किया, वही सारा ढोंग पोंग कबीर साहब के ऊपर लाद दिया गया। जो कबीर साहब कभी नहीं कह सकते हैं, वह कबीर साहब के मुख से कहलवाया गया। ये षड्यंत्र कबीरपंथियों का रहा।
कबीर के नाम पर रोटी खाना चाहे, लेकिन कबीर की ज्ञान की आग को बुझा देना चाहे। और बाहर से विद्वान लोगों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार ही काम किया। कबीर साहब की विदग्धात्मक बातों को लेकर के नहीं चले, उनका भक्त रूप बना करके चले। राम ओम कुमार वर्मा ने क्या किया? खाली कबीर का भक्त रूप चित्रित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बल्कि और ज्यादा उजागर किया उनके क्रांत विचार को। परशुराम चतुर्वेदी ने ज्यादा सोचा है, लेकिन फिर भी इन सब में भी पूर्णता नहीं है। कबीर साहब के विचार और कबीर साहब की क्रांत, कबीर साहब की विदग्धात्मक बातें, इन पर अभी भी विद्वानों द्वारा आलोचना करने का विषय है। पंथ के संत तो कर ही रहे हैं जो विचारक हैं, लेकिन बाहर के विद्वानों ने अभी ऐसी कलम नहीं उठाई है जो कबीर साहब के खास स्वरूप को उद्घाटित कर सके। लेकिन जितना ढंग से किया है कुछ कर रहे हैं। और इन विद्वानों की पता नहीं कहां अकल चरती है। बड़ा गर्व है कि पीएचडी है, डॉक्टर बन जाए मालूम होता आकाश में चले गए। आजकल तो डॉक्टरेट की उपाधि लोग कूड़े कचड़े पर भी ले रहे हैं, पता नहीं कहां कहां बस उपाधि ले लेते, डॉक्टर बन गए, डिफिल बन गए। लेकिन वह शब्दों के अर्थों को समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो समझ जाएं और वैसी बात कहने लग जाएं तो उनका ढोंग पोंग मिट जाएगा। जो वे 50 वर्षों से कहते आए हैं उस पर पानी फिर जाएगा, बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन आखिर इस चीज को कब तक वो दबाते रहेंगे? तो ये विद्वानों का दुर्भाग्य है जो नहीं समझते हैं। और कबीर साहब ने जिसका खंडन किया है, उस सिद्धांत को मंडन करने के लिए उन्हीं के वचनों को तोड़ मड़ोड़ करके विद्वान लोग पेश करते हैं। इन चारों पंक्तियों को देखो और स्वयं मनन करो। हरि मोर पीऊ मैं राम की बहुरिया, राम बड़ो मैं तन की लहुरिया, हरि मोर राटा मैं प्यूरिया। ये माधुर्य भक्ति करने वाले उपासकों की तरफ से कहलाकर साहब कहते हरि का नाम ले कतत बहुरिया। इस प्रकार अपने को पत्नी मानने वाले हरिभक्त लोग नाम का सूत काटते हैं। 6 मास तागा बरस दिन कुकुरी, 6 महीने में तागा बनता है, बरस दिन में अंटी बनती है। यानी 6 महीने इनका भजन चलता है और बरस दिन में परिपक्वता होती है। लोग कहें भल कातल बपुरी, इनके गुरु कहते हैं बेचारी ने अच्छा सूत काता, अच्छा भजन किया। सब कह करके साहब कहते हैं कहीं कबीर सूत बल काता, सूत तो अच्छा काता, जब तो अच्छा किया, लेकिन चरखा न हुए मुक्ति का दाता। ये चरखा मुक्ति का दाता नहीं है। ये दुर्भाग्य कि समर्थ सिंह चैतन्य को, जिसको पुरुष कहा है सांख्य दर्शन ने, उसको पत्नी बना देना कितना दुर्भाग्य है। शब्द 37। हरि ठग ठगत सकल जग डोले, कौन करत मुझसे मुखो न बोले। बालापन के मीत हमारे, हमें तज कहाँ चलो सकारे। तुम्हें पुरुष मैं नारी तुम्हारी, तुम्हारी चाल पाहन होत भारी। माटी को देह पवन को शरीरा, हरि ठग ठग सो डरे कबीरा। कबीर साहब की उक्तियां कितनी अद्भुत हैं। उनके कहने का तरीका बड़ा विचित्र है। जो पूर्व प्रसंग है, हरि को अपना पति मानकर और अपने आप को पत्नी मानकर माधुर्य भक्ति करने वाले जो व्याख्या पेश करते हैं, इसके पहले के शब्द 35 और 36 में काफी विवरण दिया गया है। इस 37वें शब्द में शुरू की पंक्ति और अंतिम की पंक्ति आलोचना में, और बीच की दोनों पंक्तियां उनके भाव का प्रकाशन है। वे लोग कैसे कहते और मानते हैं।
हरि ठग ठगस सकल जग डोले। हरि परमात्मा ब्रह्म राम मेरी अंतरात्मा से अलग है, मेरे स्वरूप से अलग है, यह मान्यता हरि ठग है। हरि के विषय में एक ठगाई है, हरि के विषय में एक छलावा है, एक गलत व्याख्या है। तो हरि ठग लोग ठगते हुए सारे जगत में घूमते हैं। हरि ठग वह हैं जो इस प्रकार की भ्रांति डालते हैं कि तुम्हारा प्राप्तव्य तुमसे अलग है, तुम्हारा परमात्मा तुमसे अलग है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तुमसे अलग है। इस प्रकार आध्यात्मिक वंचना करने वाले जो गुरु लोग हैं, वह संसार का वंचन करते हुए, संसार को धोखा देते हुए सारे संसार में घूमते हैं। हरि ठग जो हरि के विषय में गलत बात कहे, जो कहे कि तुम अलग हो और तुम्हारा हरि अलग है, इस भाव को साहब कभी पसंद नहीं करते। हरि ठग ठगस सकल जग चोट डोले, गौन करत मुझसे मुख हो न बोले। साहब कहते ऐसे लोग गौन करते, गमन करते, घूमते विचरते हुए जब कभी मिलते हैं तो मुझसे मेरे से अपने मुख से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि समझते हैं कि हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ऐसे लोग अपनी बात को कहना नहीं चाहते हमारे सामने। बृहदारण्यक में कहा गया है कि जो मानता है कि देव अलग है, मैं अलग हूं, वो देवताओं का पशु है। वास्तविकता यह है कि परम देव ये जीव ही है, आत्मा ही है। बालापन के मीत हमारे हमें तज कहां चले सकारे। माधुर्य भक्ति करने वाले, ईश्वर को अलग मान करके कल्पना पेश करने वाले लोग कहते हैं कि हे परमात्मा, आप हमारे बालापन के मीत हो। गर्भ में जब मैं था तभी तुमने मुझे संभाला, हमें तज कहां चले सकारे। हमको छोड़ करके तुम कहां चले गए। सकारे नाम सुबह, सुबह नहीं जल्दी, यानी बहुत जल्दी तुम हमें छोड़ करके कहां चले गए। तुम्हें पुरुष में ना तुम्हारी, तुम हमारे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हारी चाल पाहुनहुत भारी, मैं तुम्हें बुला रही हूं, लेकिन तुम्हारी चाल तो पर्वत से भी भारी हो गई है। इन्हीं तुम टस से मस नहीं होते हो। मैं बारंबार पुकारती हूं और तुम मिलने नहीं आते हो। इस प्रकार ये दोनों पंक्तियां 2 नंबर की और 3 नंबर की एक कल्पना का विषय है, और भावुक भक्त जिस ढंग से कल्पना पेश करता है उसका उद्घाटन है। साहब ये विंग में दोनों पंक्तियां कहते हैं। फिर अंत में खंडन करते, माटी को देह पवन को शरीरा, हरि ठग ठग सो डरे कबीरा। माटी की देह है और पवन का शरीर है। ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों के विषय में संकेत है। ये जो स्थूल देह है ये मिट्टी का है, और जो सूक्ष्म देह है वो पवन का है, वायुमय। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन दोनों शरीरों में बंधा हुआ जीव हरि ठग ठग सो डरे कबीरा, हरि ठग के ठगाई से डरता है। यानी जो हरि ठग हैं, हरि को अलग बता करके एक भ्रांति पैदा करते हैं, उनसे ये जीव डरते हैं। कहते हैं उनकी वचन न मानूंगा तो नास्तिक हो जाऊंगा, उनकी वचन न मानने से हम काफिर हो जाएंगे, नास्तिक हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे, और उनकी वचन मानना पड़ेगा। इसलिए जैसे गुरु कहते हैं वैसे चलना। अपनी बुद्धि को दूर कर और गुरु का कहा कर। ये बात ठीक है कि अपनी खोटी बुद्धि का प्रमाण न माने, गुरु विवेकवान है उनकी बात का प्रमाण माने, लेकिन
अगर गुरु भ्रांत देते हैं तो उनकी बातों को कैसे प्रमाण माने? गुरु की बात भी तो विवेक से ही समझा जा सकता है। हमारे में बुद्धि नहीं होगी तो गुरु की बात कैसे समझी जा सकती है? साहब कहते हैं माटी की देह और पवन के शरीर में फंसे हुए जीव, यानी स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अध्यास में पड़े हुए जीव, संसारी जीव हर ठग से, उनकी ठगाई से, उनकी ठगाई में फंसे हैं और भयभीत हैं, और वे केवल एक सर्किल में घूमते हैं, एक घेरे में घूमते हैं, स्वतंत्र विवेक नहीं करते हैं।